हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी फाइनल ऑपरेशन रिसर्च जो पेपर आपका इसका दूसरा लेक्चर करेंगे। ये भी बिल्कुल बेसिक लेक्चर होगा। तो आपने जो पिछली क्लास थी एमएससी प्री, उसके अंदर आपके लीनियर अलजेब्रा एक पेपर था, लीनियर अलजेब्रा। इसके अंदर आपके इन इक्वालिटीज आती थी, उनको सोल्व करना होता, जैसे इक्वेशन, जैसे आपके ये आ गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। आपको इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है तो आपको कुछ कंडीशन भी होती है, अगर आपने पढ़ी हो तो, कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट नहीं करता, इसके कितने, अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या इन्फिनिटी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ये चीज़ें आपके आ चुकी है। तो हम इसी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो ऑपरेशन रिसर्च है इसके अंदर जो एलपीपी होंगी, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग, तो उसके अंदर क्या होता है, एक तो आपको ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन देता है जो भी लीनियर होता है, जेड, ठीक है, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ऐसे मान दे दिया 3 वेरिएबल का। और उसके बाद कुछ कंस्ट्रेंट देता है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। इसके अंदर क्या होता है, ऐसे इनक्वालिटीज होती है, जैसे x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये इक्वलिटी दे दे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ऐसे दे दिया। और नॉन नेगेटिविटी कंडीशन देगा, एक्स वाई है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे। ऐसे आपको एलपीपी के अंदर बना के देगा। तो इसमें जो ये है, इनको हमें ऐसे इक्वलिटी में बनाना है, क्योंकि इसमें देखो ये लेस देन इक्वल टू ना, तो इसमें कुछ ऐड कर दे इस साइड, मतलब ये छोटा नंबर है, इसमें कुछ ऐड कर दे, सिलेक्ट वेरिएबल बोलते हैं उसको, तो उसको ऐड कर दे तो ये इक्वल हो जाएगा। हमें पता नहीं कितने है, हम वैल्यू निकालेंगे उसकी, लेकिन हम अगर इसमें कुछ ऐड करें तो इक्वल हो सकता है। ये इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करें और फिर कुछ ऐड कर दें तो ये इक्वलिटी बना लेते हैं, जिसको सिलेक्ट वेरिएबल, और आगे पढ़ेंगे हम इनको, वो सरप्लस वेरिएबल बोलते हैं। ये तो इक्वलिटी बनी हुई है, इसमें कुछ ऐड करना नहीं है, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो जो इक्वलिटी आ जाती है ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं एलपीपी की। तो वो हम आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में या उससे अगले लेक्चर में। आज हम इनकी बात करते हैं कि ऐसे इक्वलिटीज होंगी, क्योंकि हमें यहाँ यूज आने वाली है, इसलिए मैं ये चीज़ें करवा रहा हूँ। तो ऐसे आपको इक्वलिटी देगा, तो उनका सॉल्यूशन के बारे में पता करना है कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट करता है तो क्या वो यूनिक है या इन्फिनिटी ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखो, आपको कोई भी सिस्टम दे रखा है लीनियर इक्वेशन का, जैसे a11 x1, a12 x2 प्लस a1n xn इज इक्वल टू b1, ऐसे चलते जाएंगे। am1 x1, am2 x2 और amn xn इज इक्वल टू bn। तो ये हमारे पास m इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, ऐसे ही ये mth इक्वेशन। m इक्वेशन होगी, वेरिएबल कितने हैं, 1 2 से लेके n तक हमारे पास वेरिएबल है। तो ये सिस्टम है वो m क्रॉस n का सिस्टम है, ठीक है, m क्रॉस n का। हम इसकी मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको।
जैसे ये चीज़ें आप पढ़ चुके हो, ठीक है, प्री में, लेकिन मैं आपको इसके ऊपर कुछ कंडीशन करवाऊंगा। मुझे नहीं पता आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, लेकिन वो बहुत ही यूज़फुल रहेंगी। तो इसलिए आप एक बार रिवाइज हो जाएगा, और या फिर मैं आपको कुछ नई चीज़ें भी बता सकता हूँ। मुझे नहीं पता आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी। तो देखो यहाँ पे इनके जो कोफिशिएंट आ रहे हैं, इन वेरिएबल के कोफिशिएंट है A11 A12 और ऐसे A1n, इनको इसे मैट्रिक्स फॉर्म में रख लो। A11 A12 से लेके A1n, A21 A22 से लेके A2n तक, और ऐसे यहाँ पे AN M1 AM2 से लेके AMN। तो ये तो होगी हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और इसको हमें मल्टीप्लाई करवाना है वेरिएबल से, x1 x2 से लेके xn तक, ठीक है। और इज इक्वल टू आना चाहिए अपना b1 b2 से लेके bn, ठीक है बच्चों। तो हमने जो हमारा सिस्टम था लीनियर इक्वेशंस का, उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में रख लिया। अब देखो आपको रैंक वगैरह निकालनी आती है ना, इसको मैं नोट कर दिया, ये x वेरिएबल है और ये हो गया b। तो आपको कोई भी मैट्रिक्स दी हो, m क्रॉस n या n क्रॉस n, स्क्वायर मैट्रिक्स हो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो, आप उसकी रैंक निकाल सकते हो ना, कि आप उसमें रो एक्लोन फॉर्म लगा के भी निकाल सकते हो, कि रो एक्लोन फॉर्म लगा के ऑपरेशंस निकाल के उसमें पता कर लो कि नीचे वाली जितनी जीरो हो रही है कर दो, और आपके पास कितनी नॉन जीरो रो बचती है। वो जितने नंबर होते हैं, मतलब 5 रो बच गई नॉन जीरो, तो आप उसके मैट्रिक्स की रैंक क्या बोलोगे, 5 है, ठीक है। और तो कोई भी मैट्रिक्स की रैंक के बेस पे आपको मैं इस सिस्टम का सॉल्यूशन बताऊंगा, एग्जिस्ट करता है नहीं करता है और कितना करता है। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे अपने पास m और n पे डिपेंड करेगा। हम ले रहे हैं केस 1, केस ही ले लो, पूरा ही ले लो, m बराबर n ले लो, m बराबर n ले लो, वैन m बराबर n। तो हम इस सिस्टम की बात करेंगे। ये होती है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स A B ऐसे डिनोट करते हैं। इसमें क्या आएगा, ये पूरी A आएगी, ठीक है, A11 से लेके A1n तक, और A21 से लेके A2n तक, और AM1 से लेके AMN तक, और यहाँ पे एक कॉलम और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, ये B1 वाला, B1 से लेके BM तक, ये कॉलम और ऐड हो गया। इसको बोलते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ A, और इसको A बार, A कैप, A डैश किसी से भी डिनोट कर सकते हो, जस्ट नोटेशन है। ये होगी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, और A अपनी ये वाली है। तो देखो कंडीशन लिख लो, अगर इसकी रैंक हम m बराबर n ले रहे हैं, तो यहाँ पे n ही कर लो, ठीक है, n n n और n। तो देखो पहला केस, इफ रैंक ऑफ A आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ A एंड दोनों की इक्वल होनी चाहिए। इस मैट्रिक्स की आप रैंक निकालोगे, और अपनी ये वाली, सिर्फ ये वाली A वाली, इसकी रैंक निकालोगे, दोनों इक्वल आ रही है, साथ ही साथ n के बराबर आ रही है, n के बराबर आ रही है, रैंक है वो n के इक्वल है, देन यूनिक सॉल्यूशन होगा। नोट कर लो ये बात, ठीक है। दूसरी बात, इफ रैंक ऑफ A बार बराबर रैंक ऑफ A, दोनों की रैंक तो बराबर है, लेकिन लेस देन n है, स्ट्रिक्टली लेस देन, n के इक्वल नहीं होनी चाहिए, n से छोटी चाहे n-1 हो, इनकी एक पूरी
रो जीरो हो जाए नीचे वाली तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन n से स्ट्रिक्टली लेस देन होनी चाहिए इन दोनों की रैंक, ठीक है। तब हम बोलेंगे इन्फिनिटी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। देन इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तीसरी बात लिखो, इफ रैंक ऑफ ए बार नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बार नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, देन नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इस केस में कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा आपको, आई ना बात सुनने। तो ये था हमारा कोई भी लीनियर सिस्टम है उसको सोल्व करने का तरीका। अब देखो यहाँ पे अगर ये केस क्या था, m बराबर n था, दोनों m और n बराबर थे। अगर मान लो m और n पे कोई कंडीशन नहीं दे रखी हो, दूसरा केस देख लो, when m नॉट इक्वल टू n। तो इस केस में देखो आपके आइदर तो होगा m ग्रेटर देन n या फिर m लेस देन n। तो आप मान लो कि m लेस देन n है। तो देखो जो हमारी रैंक ऑफ ए आर्गुमेंट, रैंक ऑफ ए वो इसके कॉलम के इक्वल होनी चाहिए। जो कॉलम है ना 1 2 3 4 5 ऐसे कॉलम के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर भी ये कॉलम होता है n, ठीक है। m लेस देन n दे रखा है तो अपने पास m इक्वेशन है, तो इक्वेशन कम पड़ गई वेरिएबल से। वेरिएबल कितने हैं n है और इक्वेशन कितनी है m है। जैसे आपके पास तीन वेरिएबल हो, जैसे तीन वेरिएबल x1 x2 x3 और या फिर दो ही ले लो, दो वेरिएबल है x1 x2 और इक्वेशन एक है, इक्वेशन एक है। यहाँ पे देखो दो मतलब वेरिएबल ज़्यादा इक्वेशन कम। एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, इज इक्वल टू 2 है मान लो। तो इस सिस्टम का अगर हम सॉल्यूशन करेंगे ना तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अपने पास क्या आ रहा है, ये इस साइड ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा और ये इसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। तो इसकी कुछ भी वैल्यू पुट करो अपना x1 का मिलता जाएगा, कुछ भी वैल्यू पुट करो मिलता जाएगा। तो इस केस में इन्फिनिटी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। इस केस में साथ में आपको देखनी पड़ेगी कि जो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बार वो इक्वल होनी चाहिए और लेस देन n तो है, क्योंकि हमारे पास ये साफ ही दिख रहा है कि जो इक्वेशन है वो लेस देन n है और रैंक हमेशा है वो इक्वेशन नॉन जीरो इक्वेशन जितनी मिल रही है उससे निकलती है। तो इस केस में कभी भी ये वाला यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो ये गारंटी ले लो। और तो प्रोसेस वही है सेम, ठीक है, रैंक वगैरह निकालने का, लेकिन यहाँ से हम डायरेक्ट एक चीज देते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, does not exist unique solution। तो हम यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन के लिए या फिर कोई जैसे आपके कंपटीशन एग्जाम में आते हैं ना क्वेश्चन से, तो उसमें डिस्कार्ड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इसको। आपको दे दे कि m क्रॉस n का सिस्टम है और m इज लेस देन n है और आपसे पूछे कि उसका सॉल्यूशन, तो आप वहां से डायरेक्ट बोल सकते हो इसका यूनिक तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। पॉसिबिलिटी दो ही बचेगी, या तो इन्फिनिटी या फिर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन उस केस में होगा जब हमारा जो सिस्टम है उसकी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और जो खुद मैट्रिक्स है उनकी रैंक निकालनी पड़ेगी और वो अगर इक्वल नहीं है तो आप डायरेक्ट बोल देना कि उसके नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। अब दूसरी बात आती है व्हेन m इज ग्रेटर देन n, कि अपने पास x1 प्लस x2 और 2x1 प्लस x2
3x1 प्लस x2, 1 2 3। तो इक्वेशन के नंबर कितने, 3, वेरिएबल कितने, 2, 3 2, सही है ना। तो मतलब अपने पास इक्वेशन ज़्यादा है, वेरिएबल कम है। तो इस केस में देखो, इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता, क्योंकि तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई नंबर मिले या नहीं मिले ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और इन्फिनिटी सॉल्यूशन अगर मिलेगा यदि इनकी ये दोनों इक्वेशन इस पे डिपेंड हो जाए, तो इस केस में अपने क्या मिलेगा, इन्फिनिटी सॉल्यूशन मिलेगा। और नो सॉल्यूशन मिल गया, इन्फिनिटी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन अगर ये एक इन पे डिपेंड हो जाए, तो यही मेथड आपको तीनों यूज करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम इससे कुछ नहीं कह सकते, इससे कह सकते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको यही कंडीशन सारी चेक करनी पड़ेगी। तो इस केस में भी आप चेक कर सकते हो। तब हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, कोई कैसे चेक करते हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कैसे यूज करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं एम क्रॉस एन का कोई एक सिस्टम लेता हूँ। मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं 1 2 3 4 6 9 3 4 6। और x y z इज इक्वल टू 1 2 1। अब देखो अपने पास मैट्रिक्स क्या दे रखी है, ये वाली मैट्रिक्स है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना लो इसकी। एक की रैंक निकालना अलग से कहीं से नहीं निकालना पड़ेगा आपको, इसी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स से निकल जाएगी आपकी। देखो मैं समझा देता हूँ ये वाला तरीका। 1 2 3 4 6 9 3 4 6 और ऐसे ये डॉट 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 लगाना और ये आगे बी कॉलम रख देना 1 2 1। अब देखो इसकी रैंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रो एक्लोन फॉर्म से इसको चेंज करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में देखते हैं कुछ डिपेंडेंट है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसमें से इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा के घटा दो। पहले इसमें लगाओ R3 में, तो R3 में क्या करोगे, R2 में से सॉरी पहले R2 में लगाओ। R2 में क्या लगाना है, R2 में से 4 R1 घटा दो। R2 में से 4 R1 घटा देंगे हम, तो अपनी मैट्रिक्स क्या आएगी। और इसमें R3 में से क्या करोगे, 3 R1 घटा दो। और R3 में क्या करोगे, R3 में से 3 R1 घटा दो। तो देखो पहले ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं है तो रख दो 1 2 3 1। और ये क्या करना है अपने को, R2 में से 4 R1 घटा दो। R2 में से 4 से इसको मल्टीप्लाई करो घटा दो, तो 4 - 4 0, 6 - 8 -2 और 9 - 4 12 -3 और 2 - 4 कितना हो गया, -2 सॉरी हाँ -2 ये आ गया। और अब ऐसे ही इसमें से करो, तो 3 - 3 0, 4 - 6 -2, 6 - 9 -3 और 1 - 3 -2। ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम है, तो आप क्या करोगे, R3 में एक ऑपरेशन लगाओ। R3 में क्या किया हमने, R3 - R2, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो क्या आ गई, 1 2 3 1 0 -2 -3 -2
0 0 0 0। इसमें और इसमें लगाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 रह जाएगा, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये एज इट इज रखो। तो अपने पास आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है, ये वाली है, इसकी रैंक कितनी दिख रही है आपको? 2 है, 1 2 नॉन जीरो रो है, तो 2 रैंक होगी। और तीसरी रो है वो क्या है? प्रॉपर्ली 0 है, तो इस आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक होगी 2। रैंक ऑफ आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। और रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया? आप क्या करोगे, इतनी मैट्रिक्स की देख लो क्या रैंक आ रही है। तो यहां पर भी क्या आ रही है? ए की भी रैंक क्या आ रही है? 2 आ रही है। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। तो देखो, रैंक ऑफ आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, और इज लेस देन 3। 3 क्या है अपने पास? कॉलम। तो इस केस में अपना क्या होगा? इफ रैंक ऑफ आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन, देन इन्फिनिटली मनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो इस केस में इस सिस्टम का अपने इन्फिनिटी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। और इस केस में आप इनके सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। कैसे? जो एक रो एक्लोन फॉर्म के बाद जो अपना सिस्टम बन के आया है, इसको आप क्या करोगे? अलग अलग लिख लो। 1 2 3 0 -2 -3 0 0 0 मल्टीप्लाई करवाओ एक्स वाई जेड से इज इक्वल टू आगे जो भी आ रहा है 1 -2 0। तो ऊपर वाले केस में क्या आ गया? x + 2y + 3z इज इक्वल टू 1। और दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? 2y - 3z इज इक्वल टू -2। तो इस साइड से z को इस साइड ले जाओ और y की वैल्यू निकाल लो। तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस सबका कैंसिल आउट, और ये दे जाएगा तो माइनस, मतलब 2 - 3z, और इस 2 को डिवाइड कर दो। तो y इज इक्वल टू आ गया 1 - 3/2z। और यहाँ पे इसकी y की वैल्यू रख लो और x को z में निकाल लो। तो x इज इक्वल टू 1 - 2y 2y क्या था अपना? 2 - 3z 2 - 3z और प्लस 3z। तो यहाँ पर भी इसकी सेम देखो, ये नंबर और ये नंबर सेम है ना, इसकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी -1 और x इज इक्वल टू -1। अपना सॉल्यूशन हो गया, जो कि कैपिटल X इज इक्वल टू x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1 - 3/2z और z। और इसको अगर आप थोड़ा और एक्सप्लेन करो तो -1 1 0 प्लस 0 -3/2 और 1, और इसको करवा दो z से मल्टीप्लाई, वेयर z बिलोंग टू रियल नंबर। तो ये हमारा इस सिस्टम का सॉल्यूशन हो गया, जहाँ पे z की वैल्यू चेंज होती जाएगी और अपने नया सॉल्यूशन मिलता जाएगा। तो ये इसके सॉल्यूशन कितने मिलेंगे? इन्फिनिटली, बहुत सारे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में करेंगे जिसके ऊपर हम LPP पे उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। फिजिबल होगा, इनफिजिबल होगा, बेसिक सॉल्यूशन और बहुत सारी डेफिनेशंस आएंगी। ठीक है।